कश्मीर 12 सालों की नरेंद्र मोदी की सरकार के मुंह पर सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। कैसे आंदोलनकारियों की बी टीम से बातचीत करनी पड़ रही है सरकार को। मुंह देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का चेहरा देखिए, मानो कि जैसे चेहरे की हवाइयां उड़ गई हो, चेहरे की रौनक उतर गई हो। दोस्तों, ये जो आंदोलन आज दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने करके दिखा दिया, हर लिहाज से ये अन्य आंदोलन से बड़ा है। निर्भया केस को लेकर जो सड़कों पर आंदोलन हुआ था युवाओं का, उससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो भीड़ कमजोर सरकार के खिलाफ थी, बीजेपी के शब्दों के हिसाब से। लेकिन ये भीड़ जो सड़कों पर उतरी दोस्तों, जिसने पुलिस की लाठियां भी खा ली, जिसने अपने सर भी फुड़वा लिए, जिसने टीयर गैस भी झेल ली, उसके बाद भी टस से मस नहीं हुई, ये उस सरकार के खिलाफ थी जिसके लिए बोला जाता है कि बड़ी मजबूत सरकार है, जो वो खुद बोलते हैं 56 इंच वाली सरकार है, जिसके लिए बोला जाता है कि आंदोलनों को हैंडल करना जानती है ये सरकार, जिसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये तो आतंकवादियों की बी टीम है। आप सोचिए, आज सरकार को न केवल उनसे बात करनी पड़ रही है, बल्कि उन्होंने जो लिखित में दिया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और फोटो शेयर करनी पड़ रही है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी नैतिक हार है पिछले 12 सालों में। हद तो देखिए दोस्तों, जेपी नड्डा ने फोटो शेयर की है प्रदर्शनकारियों की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रंका के साथ, और ये लिखा है कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से भारत सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। मतलब आप सोचिए, प्रदर्शनकारी भारत सरकार से तो पहले दिन से बातचीत का प्रस्ताव रख रहे हैं, जब से जंतर मंतर पर बैठे हैं। प्रस्ताव तो सरकार को देना था, बातचीत तो सरकार को करनी थी। उसके बाद ये कहा गया है कि मौखिक चर्चा हुई है, 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई है, जैसे जेपी नड्डा ने कोई कोर्ट बैठा रखी हो। और उसके बाद जेपी नड्डा अनुरोध करते हैं कि धरना समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। मतलब जेपी नड्डा स्वीकार भी कर रहे हैं कि बातचीत हुई और फिर कह भी रहे हैं हाँ ठीक है, हमारी आपसे बातचीत हो गई, हमने आपका जो रिक्वेस्ट थी वो ले ली, अब आप लोग घर जाइए। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि वो आज रात यहीं टिके रहेंगे, दिल्ली से वापस वो जाने वाले नहीं हैं और किसी भी हाल में इस्तीफे से कम वो मानने वाले नहीं हैं। कैसे ये आंदोलन अब अभिजीत दीपके और सोनम वांगचू से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। इधर सरकार से बातचीत और उधर लगातार आंदोलनकारियों का आगे बढ़ना क्या संकेत देता है? क्या वो जो डर अब तक बिठाया गया था लोगों के मन में, वो डर अब खत्म हो गया है? और दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति से जिस समाज को बांटने का भरसक प्रयास किया गया, उस समाज की युवाओं ने आंख में आंख डाल के क्या इस सरकार को खुद उसकी असलियत दिखा दी? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे देती हूं दोस्तों। जंतर मंतर से निकलकर ये जानकारी निकलकर आ रही है। कुछ पत्रकारों का दावा है कि जंतर मंतर को अब खाली करा लिया गया है, आधा खाली हो गया है। हालांकि अभी जो दिल्ली की सड़कें हैं वहां भीड़ लगातार जारी है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो डटे हुए हैं। दिल्ली के कुछ और हिस्सों में प्रदर्शन भी हुआ है, केवल उसी हिस्से में नहीं हुआ है जंतर मंतर के, कुछ और हिस्सों में भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं दोस्तों, सूत्र ये बताते हैं पत्रकार गौरव सिंह के कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जो कि अमित शाह के बड़े अधिकारी हैं, अफसर हैं उनके, उन्होंने डीआईबी और दिल्ली के सीपी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की है वर्तमान हालात की चर्चा को लेकर। सरकार की रणनीति की कैसे भी करके देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रदर्शनकारी आए उनको तितर बितर करे, उनको वापस भेजने में जोर दे। लेकिन वो प्रदर्शनकारी जो पिछले 20 दिनों से यहां पर बैठे हुए हैं, 20 दिन से भी ऊपर हो गया अब तो, वो बिना इस्तीफे के हटने वाले नहीं है। बहुत से प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें में देख रहे थे, वो बोल रहे थे मीडिया के कैमरों के आगे कि बिना इस्तीफे के तो हम जाएंगे नहीं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जेपी नड्डा के साथ सौरभ दास और आशुतोष रंका की ये फोटो खुद शेयर की है सौरभ दास ने, जिसमें दोनों ही सीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा को अपनी मांगों का लेटर देते हुए जेपी नड्डा ने वक्त मांगा है। इस बीच बड़ी खबर, सौरभ दास ने यह भी कहा है कि जेपी नड्डा ने उनसे कहा था पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, लेकिन पुलिस अब भी बर्बरता कर रही है और लोगों को वहां लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूं दोस्तों कि ये कौन लोग हैं जिनको डर नहीं लग रहा? दोस्तों, पुलिस के जरिए सरकार ने आज सुबह से ही बातचीत की पहल शुरू कर दी थी। एक्चुअली कल रात से बातचीत की पहल शुरू कर दी, कल आधी रात से। आज सुबह एक मतलब तरीके से बातचीत की पहल शुरू हुई और प्रदर्शनकारी जानते थे सुबह 12 बजने में 10 मिनट
दोपहर के हो रहे थे, तभी ये ट्वीट कर दिया गया था सीजेपी द्वारा कि भाई हम बातचीत करने जा रहे हैं। इधर बातचीत चल रही थी, उधर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनकारियों को फर्क नहीं पड़ता सरकार किससे बात कर रही है, सरकार कौन सी बातें मानने वाली है, कौन सी नहीं मानने वाली है। क्योंकि जब सब्र का बांध टूट जाता है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है। दोस्तों ये सब्र का बांध ऐसे ही नहीं टूटा। पिछले 20 दिन से ऊपर, 1 महीने से जंतर मंतर पर ये लोग डटे हुए हैं। भीड़ कम थी तो सरकार को लगा कि गुस्सा भी नहीं है। सरकार ने क्या किया, भीड़ को आकलन कर लिया। किससे? यार कौन ही जुटेगा। सरकार ये भूल गई कि सोशल मीडिया से एक लामबंदी तैयार हो रही है, हर आदमी वहां नहीं आ सकता। लेकिन जिस एक दिन कॉल आया उस दिन सब आ गए। दूसरी गलती जो सरकार से हुई, आतंकवादियों की बी टीम कह दिया आंदोलनकारियों को। तीसरी गलती जो सरकार से हुई, सफेद चादर में सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाना। दोस्तों ये जो वीडियो है ना सफेद चादर वाली, इसने जैसे देश के युवाओं के जमीर को जगा दिया। मैंने कहा ये भी क्या तरीका है, कोई शांतिपूर्ण तरीके से आप उसकी बात नहीं सुन रहे, अलग बात है, लेकिन कम से कम आप मतलब उसको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, उसको प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे। ये जो है सबसे बड़ी गलती सरकार की साबित हुई। अगर सोनम वांगचुक आज जंतर मंतर पर होते तो शायद ये भीड़ ना आती। दोस्तों ये सरकार की बैक टू बैक गलती इस बात का प्रमाण है कि गुस्सा जो होता है वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल का बढ़ जाता है कि डर ही खत्म कर देता है। दोस्तों इस देश के युवाओं ने, मोस्टली जो ये युवा आप देख रहे हैं, हार्डली कोई 30 से ऊपर है, हार्डली आपको मोस्टली सब 15 साल से लेकर 25, 26, 27, 28, 30 साल से ऊपर हार्डली कोई दिखेगा। जो टीचर्स है, पेरेंट्स हैं, वही ज्यादा उम्र के हैं। ये लोग जो जुट रहे हैं सड़क पर, इन्होंने क्या बोला है सरकार को? इसके जरिए सरकार को इन्होंने ये बोला है कि जो सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है ना, उसकी लाश आप ढोइए, उसकी सड़न आप ही झेलिए, हम नहीं ढोते इसको, हम नहीं सूंघते इसको। दोस्तों ये गुस्सा इस बात का भी प्रमाण है कि सालों से, पिछले 12 सालों से अलग अलग मुद्दों पर जो थोड़ा गुस्सा एकत्रित हो रहा था, वो एकदम उबाल माल गया, एकदम गुस्सा फूट पड़ा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह सकते हैं देखिए पुलिस ने काबू पा लिया, गोदी मीडिया यही कर रहा है सुबह से, पुलिस ने ये कर लिया, पुलिस ने वो कर लिया। हो सकता है कल तक इन सबको बाहर निकाल दिया जाए, पुलिस दिल्ली से सबको बाहर निकाल दे। लेकिन दोस्तों जब भी कोई पब्लिक सड़क पर उतरती है और युवा सड़क पर उतरता है ना, वो ना चीजें इकट्ठा होती हैं। दोस्तों मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अचानक से गुस्सा नहीं पड़ा था। दोस्तों अलग मुद्दे हो रहे थे, कभी अन्ना आंदोलन, कभी बाबा रामदेव का आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी भ्रष्टाचार का ये वाला मुद्दा, कभी ये। वो अचानक से उसका परिचायक निकला, बूम, कोई एक चुनाव जिसमें कांग्रेस का सफाया हो गया। ये जो आंदोलन है, ये जो आज दिल्ली की सड़कों पर हुआ है, उसने यही बताया है कि गुस्सा तो है। बीजेपी की हर जीत के बाद जो बोला जाता है, देखिए पब्लिक तो बड़ी खुश है। दोस्तों पब्लिक अगर इतनी खुश है तो ये दिल्ली की सड़कों पर कैसे इतनी भीड़ जुट गई? मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जुटाई है भीड़। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं इतनी भीड़ जुटा दे, आज तक तो जुटा नहीं पाई कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है कि भीड़ जुटा दे। कुछ लामबंदी अपने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हो सकती है, कांग्रेस पार्टी भीड़ का जुटाएगी। राहुल गांधी ने तो अब तक बयान तक नहीं दिया, प्रियंका गांधी ने बयान दिया है समर्थन में, वो अलग बात है। लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक भीड़ है। अगर ये ऑर्गेनिक भीड़ ना होती ना, तो अभिजीत दीपके का ये कहना या सीजेपी का ये कहना कि हम बातचीत कर रहे हैं, उसने मामले को ठंडा कर दिया होता। लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ, आंदोलन भी चल रहा है, संसद मार्च भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है। क्योंकि अब ये जो आंदोलन है, ये सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके की लीडरशिप से बहुत आगे निकल गया। अब आप देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के प्रोटेस्ट छोटे होते देखेंगे। मीडिया उसको फिर भी कवर नहीं करेगी, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट बताते हैं कि उनको अब मीडिया की कवरेज से फर्क ही नहीं पड़ता। वो करते रहेंगे और एक दिन कोई बड़ा आंदोलन कुछ इस तरह से सड़कों पर फूट जाएगा। दोस्तों सरकार के पास मौका था और जनता ने सरकार को मौका दिया था, युवाओं ने सरकार को पूरा मौका दिया था पिछले 1 महीने में। अब सरकार ने बात की है सीजेपी के लोगों से। ये बात अगर 4 दिन पहले हो गई होती, सोनम वांगचुक से हो गई होती और इज्जत से जेपी नड्डा चले गए होते, जंतर मंतर अब पानी पिला दिया होता सोनम वांगचुक, सरकार की वाहवाही होती कि देखिए सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को समझती है। अब तो सरकार की छीछा लेदर होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।